ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं बदलाव क्या है, प्रेरित का नियम है। ठीक है, जो चीज़ें आज हमें दिखती हैं वो पहले वैसी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, या कहिए कि जो आज जो चीज़ें हैं वो पहले वैसी नहीं हुआ करती थी, या कहिए जो आज जो चीज़ें हैं वो आगे चलकर आज की जैसी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो उसी से एक प्रकृति का जो नियम है, बदलाव का नियम है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज जो हम पृथ्वी को देखते हैं, आज अपनी अर्थ को देखते हैं, तो हम देखते हैं उस पर बहुत सारा लैंडमास है। ठीक है, और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में बिखरी हुई हैं। ठीक है, जैसे आज नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें लैंड मास काफ़ी ज़्यादा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपका वाटर बॉडीज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पहले, बहुत पहले एक, जैसे आज दिख रहा है ना कि पूरी नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है और अफ्रीका अलग है। ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हुआ करते थे, एक साथ में हुआ करते थे एक टाइम पे। ठीक है, और आज उसी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी, और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, ठीक, एक है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कि हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि दी गई थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ठीक है, और इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे, थ्योरी के प्रोसेस के बारे में। फिर उसके बाद एविडेंस जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेगनर की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करने वाले एविडेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम इनकी जो थ्योरम है, ठीक है, इनकी जो थ्योरी है उसका इवेल्युएशन करेंगे कि इनकी जो थ्योरी थी उसमें क्या इन्होंने अच्छी बात बताई और क्या कमियां थी, इन पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसी थ्योरी से एक डेवलप होती है जो प्रेजेंट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे जो इसको रिप्लेस करती है। ठीक है, पहले कॉन्टिनेंट थ्योरी थी, उसको रिप्लेस करने के लिए एक आई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है इसका ये जन्म कहाँ से हुआ है, ये हुआ है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स में हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे, इस थ्योरी का प्रोसेस क्या है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म जानेंगे। ठीक, और देन टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, जो इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू जो बाउंड्रीज बनती हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे कि कैसी बाउंड्री कब बनती हैं। ठीक है, चलिए अगली साइड में बढ़ते हैं। तो जो वेगनर साहब थे, ठीक है, आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये दी गई थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ठीक है, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक जर्मनी के एक कौन थे, एक मौसम विज्ञानी थे। ठीक है, ठीक, तो इन्होंने बताया था कि पहले तकरीबन कार्बोनिफेरस पीरियड में या कहिए 200 मिलियन ईयर एगो पहले जो आज हमें लैंडमास अलग अलग दिख रहे हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या थे, पहले एक साथ जो है वो जुड़े हुए थे। जैसे ये आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरा पार्ट जो है इसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। ठीक है, समझ गए, ये जो पूरा लैंडमास आपको दिख रहा है ये एक साथ था। जैसे यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक, ये अफ्रीका दिख रहा होगा, यहाँ से टूट के इंडिया निकला, ये इंडिया निकला आपका, ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इधर ये आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया का पार्ट इधर। ठीक है, तो और जो अब लैंडमास जब सारा एक साथ में था, ठीक है, तो दो ही चीज़ें सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे दो चीज़ें हैं, क्या हैं, एक लैंडमास है या तो फिर वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब लैंडमास एक साथ था तो वाटर बॉडी भी क्या थी, एक साथ थी। उसका नाम क्या दिया इन्होंने, उसका नाम दिया पैंथालासा। ठीक, जो लैंडमास था उसका नाम दिया पैंजिया, और जो वाटर बॉडी थी उसको नाम दिया पैंथालासा। ठीक, फिर आते हैं, दरअसल वो ये थ्योरी लेके क्यों आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या थे,
वो एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक मौसम विज्ञानी थे, लेकिन ये जो थ्योरी रिलेटेड है ये तकरीबन आप कहिए जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये उनका काम हुआ, ठीक है। इस टाइप की थ्योरी देना ये जियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक। लेकिन वो क्या था, एक मौसम विज्ञानी थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में थ्योरी कहाँ से आई, उन्होंने इस थ्योरी पे काम क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उन्हें कुछ ट्रॉपिकल जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके जो फोसिल्स हैं, ठीक है, ये स्वलबर्ड, ये जो एक जगह है, आर्किपेलागो है, किसका, नॉर्वे का, ठीक है, स्वलबर्ड, यहाँ पर इनको इस ट्रॉपिकल प्लांट के फोसिल्स मिलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन क्या है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक। इसके बीच का जो ये प्लेस है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जा रही है उसके फोसिल कहाँ मिल रहे हैं, पोल के पास, नॉर्थ पोल के पास। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, ये आपका फ्रोजन स्टेट में, यहाँ पर चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ का प्लांट यहाँ पर उनको मिल रहा है, उसके फोसिल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले, ठीक है। अब जब कोई प्लांट यहाँ से यहाँ पर, मतलब जो उसको यहाँ पर होना चाहिए, साइंटिफिकली उसको यहाँ पर होना चाहिए, जैसे आज के कंडीशन में हम देखते हैं ना कि आज यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। इसके बीच का रीजन जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो जो प्लांट बेसिकली जिसके लिए मतलब जो क्लाइमेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, जो ट्रॉपिक के बीच में जो क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है, उसमें वो पेड़ जो है, वो फ्लोरा जो है वो उसमें पनपना चाहिए, लेकिन उसके फोसिल्स कहाँ मिलते हैं, पोल के पास, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले। क्या, पहला ऑब्जर्वेशन ये कि अगर हम कॉन्टिनेंट्स जैसे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने थ्योरी दी तो ये माना जाता था कि कॉन्टिनेंट्स जो जैसे आज के कंडीशन में जैसे हम देखते हैं ना, जैसे यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरीके से है। तो पहले भी ऐसा हुआ करता था, ठीक है, जियो स्टेशनरी थ्योरी, मतलब हाँ, ऐसी चीज़ें कि जो अर्थ पे जो आज कॉन्टिनेंट हैं वो पहले भी ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। ये थ्योरी उस समय पे चल रही थी, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से वो चलते हैं, इसको ये मानते हैं, वहीं पर आज भी हैं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर अब ट्रॉपिकल प्लांट्स मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ हो सकता है, अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें, ठीक, तो हो सकता है यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक है वो, ठीक है, जो ट्रॉपिक ये जगह है, जो ट्रॉपिक आप कैंसर और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर ना होकर हो सकता है पहले यहाँ से गुजरती हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो पहला ऑब्जर्वेशन है इसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं था। दूसरा क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम क्या करें, हम इसको मान लें क्या, कांस्टेंट, इसको स्टेशनरी मान लें कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है ये अपनी जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये जो लैंडमास है, ये जो यहाँ पर आज स्वलबर्ड जो आर्किपेलागो है, ठीक है, वो यहाँ पर ना हो के हो सकता है पहले किसी टाइम में इन ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता हो, ठीक है। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक। आगे देखते हैं इस स्लाइड में वही सारी चीज़ें जो उन्हीं के बारे में बात की गई, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन वही कि अगर जलवायु क्षेत्र स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक, पहला ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया, जलवायु क्षेत्र जो है वो स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक, कब, यदि महाद्वीप जो हैं स्थिर रहें। पहले हम इसको स्टेशनरी अगर मान लें, महाद्वीप उसको, उसकी बात है, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, महाद्वीप स्थानांतरित हो सकते हैं, हो सकता है कि जो महाद्वीप्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम पे, वो पहले वैसे नहीं थे, वो अपनी जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसको उन्होंने चेंज किया है, ठीक। वो कब होगा, जब हम जलवायु क्षेत्र को स्टेशनरी मान के चलते हैं, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये 200 मिलियन पहले तकरीबन पूरा जो, अभी मैंने जिसके बारे में पहले बात की कि 200 मिलियन पहले उन्होंने बताया तकरीबन कि जो चीज़ें हैं वो एक साथ थी, सारा लैंडमास एक साथ था, ठीक है। तो 200 मिलियन साल पहले तकरीबन कुछ ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। पूरा ये पैंजिया था और ये पूरा पैंथालासा था, ठीक। फिर क्या हुआ,
धीरे धीरे 200 मिलियन या कई कार्बोनिफेरस पीरियड में ही क्या हुआ, ये जो पैंजिया है ये दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से एक लॉरेशिया, और ये लॉरेशिया कहिए या अंगारा लैंड कहिए, इसको दो नाम से जाना जाता था, ठीक। और दूसरा ये जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पोर्शन है, ठीक, दो पोर्शन में टूटा, एक नदर्न पोर्शन और दूसरा सदर्न, ठीक है। इसको क्या कहा गया, इसको लॉरेशिया कहा गया या अंगारा लैंड, और इसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसमें अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, ये थे आपका साउथ अमेरिका, यूरोप और इधर एशिया, ठीक। ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये किसका पार्ट थे, लॉरेशिया का पार्ट थे, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में कौन सा था, जो आज आप उस पे अर्थ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो सारे किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के थे, ठीक है। इसमें आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आता है, और जो अरब आज दिखता है, ठीक है, वो आता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सारी चीज़ें पहले जो सदर्न पार्ट था मतलब गोंडवाना लैंड, उससे वो उसका हिस्सा थे पहले, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर धीरे धीरे अब ये 100 मिलियन ईयर पहले की कंडीशन है कि 100 मिलियन बाद जो ये लैंडमास है किस तरीके से आपस में बिखर जाते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा जब ये लैंडमास, अगर हम इसके थोड़ा पीछे भी जाएं, ठीक, तो देखिएगा ये दोनों लैंडमास जब ये टूटते हैं तो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर जब टूट रहे हैं स्पेस बनेगा, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए ये वाटर जो है इसमें अंदर जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ टेथिस सी, ठीक। जैसे ये ब्रेक होता है ना, ये 100 मिलियन का है, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्रेक हो रहे हैं दोनों, एक उधर जा रहा है, एक नादर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ठीक। ये ब्रेक होंगे तो इनके बीच स्पेस बनेगा, फिर स्पेस को फिल करने के लिए वाटर आएगा, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ टेथिस सी, ठीक। इसको टेथिस सी की ओपनिंग कहा जाता है, ठीक। और फिर जो आज का हम पैसिफिक सी देखते हैं, ठीक, ये जो पैसिफिक सी, ये जो पैसिफिक सी है, ठीक, ये रिमिनेंट है किसका, जो हमारा पैंथालासा था, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी थी, जो मतलब पैंजिया और पैंथालासा दो चीज़ें थी सरफेस पे, ठीक। तो ये पैंथालासा का जो रिमिनेंट है, जो पहले पैंथालासा हुआ करता था, वो आज पैसिफिक ओशियन है, सिकुड़ के, मतलब जितना पैसिफिक ओशियन बचा है ये पैंथालासा ही हुआ करता था बेसिकली, ठीक है। फिर हम प्रोग्रेस देखते हैं कि कैसे जो प्लेट्स हैं, जो कैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, कैसे अलग होके जाते हैं। तो 100 हमने देखा 200 मिलियन ईयर एगो कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। फिर 100 मिलियन ईयर एगो, 100 अगर मिलियन की बात करें 100 मिलियन ईयर एगो की, तो इस तरीके से चीज़ें जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बिखर गए, ठीक है। फिर 50 मिलियन के बाद कुछ ऐसा दृश्य हुआ, ठीक। और प्रेजेंट में ये आपका प्रेजेंट में आज हम ऐसी दुनिया देखते हैं, ठीक। तो ये जो पैसिफिक है ये क्या है, ये जो पैसिफिक है, आज का जो पैसिफिक है वो पहले का पैंथालासा हुआ करता था, ठीक है। जहाँ पर इंडिया है वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था, ठीक। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, अब उनकी जो थ्योरम थी उसके हिसाब से जो उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो अर्थ है ना, जो अर्थ है उसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक। अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, अर्थ में 3 लेयर्स हैं, ठीक। सबसे ऊपरी लेयर जो है वो किसकी है, वो सीमा की बनी हुई है, सॉरी सियाल की, सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और उसके बाद जो उसके नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है, इंटरमीडिएट लेयर जो है वो सीमा की बनी हुई है, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक। और जो कोर मतलब जो बीच की है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, नाइफ, नाइफ मतलब निकिल और फेरिक, ठीक है, मतलब निकिल और लोहे की बनी हुई है। तो उनका मानना ये था, उन्होंने ये बताया अपनी थ्योरी में कि जो अर्थ की जो अपर लेयर है वो सियाल की बनी हुई है, जो कि सीमा पर तैर रही है। सीमा पर तैर क्यों रही है, क्योंकि जो सियाल है, जो इंटरमीडिएट लेयर है, ठीक है, उस पर क्या है,
सेमी फ्लूइड एक लावा कहिए, ठीक है, नीचे लावा है, ठीक है, मोल्टेन लावा है, वो जो है उस पर वो तैर रही है, ठीक है, ठीक, ठीक। सीमा मध्यवर्ती सियाल क्या है, बाहरी परत जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, सीमा मेंटल जैसे, और निफे कोर, ठीक है। फिर 200 मिलियन ईयर वो क्या हुआ कि वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट जाता है। अभी हमने लॉरेशिया के बारे में बताया कौन कौन से कॉन्टिनेंट लॉरेशिया के पार्ट थे जो आज हम नदर्न हेमिस्फीयर में जो देखते हैं, ठीक है। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो अब थोड़ा बहुत उसमें नदर्न हेमिस्फीयर में भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। जैसे इंडिया तो पूरी तरीके से नदर्न में है, ठीक, और आपका ये जो अरब वाला रीजन है वो भी अब पूरी तरीके से नदर्न क्या है, हेमिस्फीयर में है, लेकिन पहले वो किसका पार्ट हुआ करते थे, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं पहले ही, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। वही ओपनिंग ऑफ टेथिस, ओपनिंग ऑफ टेथिस हमने बताया ना कि जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जब एक दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ पर स्पेस बनता है, फिर वाटर यहाँ से आके इसको फिल करता है और ये वाटर बॉडी क्या कहलाती है, टेथिस ओशन कहलाती है, ठीक। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेथिस का उद्घाटन या टेथिस का बनना, उत्पन्न होना, ठीक, ओपनिंग ऑफ टेथिस, ठीक। और जो आज हम पैसिफिक देखते हैं, आज के समय का हम प्रशांत महासागर जो देखते हैं, ठीक है, वो रिमनेंट है पैंथालासा का, जो पहले पैंथालासा हुआ करता था, ठीक है, उसका वो रेमिनेंट है, ठीक है, ठीक। और कोई इंफॉर्मेशन इसमें से नहीं है, ठीक। और जो आइसलैंड है, आइसलैंड जो आइलैंड्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, जैसे आपको दिख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे जैसे आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये कैसे डेवलप हुए, ये इसलिए डेवलप हुए क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे के सारे एक स्पीड से, एक रफ्तार से वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। उनके जो स्पीड थी डिफरेंट, जो ड्रिफ्टिंग की स्पीड है, जो ड्रिफ्ट करने की स्पीड है वो डिफरेंट थी, ठीक है, वो अलग अलग हुआ करती थी, जिसके कारण बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो डेवलप हुए, वो भी बन गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज चलते हैं, अब वेगनर के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं कि जो वेगनर ने जो सिद्धांत दी, अपनी थ्योरम दी या थ्योरी दी, ठीक है, अब उसको कौन से एविडेंस हैं ऐसे जो हम कह सकते हैं उनकी थ्योरी को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, जिक्सा फिटिंग को हम देखते हैं, जिक्सा फिटिंग को देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये ऐसा लगता है, अगर हम इनको देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से फिट हो जा रहे हैं, लग रहा है कि ये टूटे होंगे, यहीं से टूटे होंगे। ये अगर हम साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ अगर हम ज्वाइन करके देखें तो पूरी तरीके से एक तरीके से जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला एविडेंस ये है कि जिक्सा फिटिंग, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से टूटे हुए, ऐसा लगता है कि इसमें से तोड़ के निकाले गए हैं या टूट के खुद से खुद निकले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक। महाद्वीपों की तटरेखाएं जैसे अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तट एक पहेली के टुकड़े की तरह एक साथ फिट होती हुई प्रतीत होती है। जैसे जिक्सा होता है ना, जैसे हम देखते हैं बच्चों के खिलौने होते हैं ना, तो उसमें फिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम वो कई सारे टुकड़ों में पजल्स होती हैं, बहुत सारे टुकड़ों में वो पिक्चर्स होती हैं, जैसे पिक्चर्स को मिलाना होता है ना, कुछ उसके पीसेस जो हैं अलग कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसको रख के जोड़ना होता है। उसी तरीके से कुछ ये भी कॉन्टिनेंट्स लगते हैं, ठीक है, कि अगर हम जो अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर कहाँ है, ये आपका इसके बीच में है, ठीक है। जब ये ब्रेक हुए हैं तो अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप के बीच में क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, और इसके अगर हम दोनों कोस्ट को देखें, जोड़ के देखें, तो ये जिक्सा फिटिंग की तरह ये फिट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट एविडेंस क्या है, दूसरा फोसिल, ठीक है, बहुत सारे जीवाश्म, ठीक, जीवाश्मों का मिलना, ठीक। अब हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग
अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे एक जैसे जीवाश्मों का मिलना, ठीक है। जैसे ये मीसोसॉर्स का साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिलना, ठीक है। इसके जो जीवाश्म हैं उसका साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिलना, ठीक है। ये जो मीसोसॉर्स है वो क्या था, एक रेप्टाइल था, फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, जिसके जो फॉसिल्स हैं साउथ अमेरिका में भी मिले हैं और कहाँ मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो ये फौना है ग्लासोप्टेरिस, ठीक है। ग्लासोप्टेरिस के भी देखिए कहाँ से, अब साउथ अमेरिका में तो फॉसिल मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं, और मेडागास्कर, इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों पे जो ग्लासोप्टेरिस है उसके फॉसिल मिलते हैं। और उसके बाद ये जो एक एनिमल है इसका नाम है साइनोग्नेथस, ठीक। साइनोग्नेथस के भी जो फॉसिल्स हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए गए हैं, ठीक है। और एक और है लिस्ट्रोसॉरस, ठीक है। लिस्ट्रोसॉरस, इसके भी जो फॉसिल्स हैं अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका में पाए गए हैं, ठीक है। और ये तब फॉसिल, जैसे ये अगर हम इसकी बात करें तो बहुत छोटा रेप्टाइल होता है, ठीक है। इसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी या कहिए इसके पास इतनी ताकत नहीं होती है, बहुत छोटा है, ठीक है। इतने इसकी क्षमता नहीं है कि वो ये कॉन्टिनेंट जो आज के टाइम पे, ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन है उसको ये पार करके ये अफ्रीका तक पहुँचे या अफ्रीका से पार करके इधर तक पहुँचे, ठीक है। इसके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले जो कॉन्टिनेंट हैं ये एक में ही जुड़े रहे हों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। और ये थर्ड क्या है, फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स फ्रॉम आर्कटिक आर्किपेलागो ऑफ नॉर्वे सलबर्ट, ठीक है। जो हमने शुरुआत में ही बात की थी, जिसके कारण वेगनर ने ये सारी थ्योरी जो है अपनी बताई थी। यही फॉसिल मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी स्टडी जो है उसको स्टार्ट किया था, ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, अब यहाँ पर कुछ चट्टानें हैं, ठीक है। जैसे अगर अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट की बात करें तो सेम टाइप की तकरीबन जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, वो इधर भी मिलती हैं साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक, और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। सेम टाइप की और सेम एज की तकरीबन जो रॉक्स हैं या कहिए जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, ठीक। एक ये भी उनकी थ्योरी को कंट्रीब्यूट करता है, उनकी थ्योरी को समर्थन करता हुआ एक एविडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस या पूरा जलवायु साक्ष्य, ठीक है। पूरा जलवायु मतलब बहुत पहले के टाइम पे, कार्बोनिफेरस टाइम पे जो आइस एज आई थी, ठीक है, वो मतलब उस टाइम पे कार्बोनिफेरस टाइम के पीरियड टाइम के जो आइसबर्ग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में क्या पाया गया है हिमनद के जमा होने के संकेत पाए गए हैं, ठीक है। ऐसा लैंडमास मिला है जो हिमनद जो होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, उनके पिघलने के बाद बनते हैं, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र पाए गए हैं, ठीक है। और अगर हम आज के टाइम पे देखें, ठीक है, तो यहाँ से तकरीबन क्या है, इक्वेटर गुजरती है, और यहाँ पर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अब देखो यहाँ के बीच में अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पर यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इस रीजन में क्या हो, ग्लेशियर हो, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर चलो ठीक है, आज के टाइम पे हो सकता है, कब हो सकता है, जब बहुत ऊंचे क्या हो, माउंटेन्स हो, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत ऊंचे माउंटेन्स नहीं हैं, ठीक है, ठीक। इसलिए ये भी एक एविडेंस माना जाता है इनकी थ्योरी में कंट्रीब्यूट करता हुआ कि इनकी थ्योरी जो है वेगनर जी की वो सही है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब इन्होंने इसके पीछे आप
अब तक सुनते आ रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सरक रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट होने के पीछे कुछ कारण भी होगा, क्योंकि किसी ने कहा है, मशहूर वैज्ञानिक ने कहा है, क्या कहा है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, ठीक है, तो तब तक गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। और अगर कोई भी वस्तु स्थित में, मतलब स्टेशनरी है, उसमें कोई गति नहीं है, तो तब तक वो गतिमान नहीं होगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो अब चूंकि उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट किए हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का फोर्स क्या था, क्यों वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं आखिरकार, ठीक है। तो उन्होंने बताया, दो तरीके से बताया, ठीक है। बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दो डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक है इक्वेटर इक्वेटर की तरफ, ठीक, एक है इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट होना, भूमध्य रेखा की ओर, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉन्टिनेंट्स जो आज के टाइम पे वो जब पैंजिया थी वो सदर्न जो पोल था उसके आसपास वो सारा का सारा एक्यूमुलेटेड था, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है। और जो दूसरा मूवमेंट क्या है, वेस्टवर्ड है, पश्चिम की तरफ, ठीक। और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये जो इक्वेटर वर्ड है, इक्वेटर की तरफ जो ड्रिफ्टिंग है वो किस कारण हो रही है, वो हो रही है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण, ठीक है, या अपकेंद्रीय प्रभाव के कारण। अपकेंद्रीय प्रभाव क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है वो क्या है, रोटेट कर रही है, ठीक है। हमारी अर्थ क्या है, ये अगर उसका सेंटर मान ले तो क्या है, रोटेट कर रही है, जिसके कारण क्या लगता है, इस पर अपकेंद्रीय बल लगता है। तो इसलिए जो ये लैंडमास है वो इक्वेटर की तरफ जाता है। हम जानते हैं भी, आज के टाइम पे भी जानते हैं, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है, ठीक है, बल्ज है ना, वो थोड़ा निकली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, जो लैंड है बाहर थोड़ा निकला हुआ है, ठीक। जो पोल्स हैं वो थोड़ा चिपटे हुए हैं और थोड़ा इक्वेटर पे बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो वही बल्ज है, ठीक। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या है, वो इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो वेस्टवर्ड उनका मूवमेंट है, वेस्टवर्ड जो उनकी ड्रिफ्टिंग है, उसके पीछे का कारण क्या बताया उन्होंने बताया टाइडल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून। जो सन और मून का जो टाइडल फोर्स है, ठीक, जो चंद्रमा और सूरज का जो टाइडल फोर्स है, ठीक, या कहिए ज्वारी शक्ति जो है, या कहिए मेनली यहाँ इसका मतलब यह है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। जो जैसे ज्वार भाटा आता है ना, किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण आता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया, जैसे ज्वार भाटा आता है ना, तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स का वेस्टवर्ड जो ड्रिफ्टिंग है, ठीक है, वो भी किसके कारण हो रहा है, वो टाइडल फोर्स के कारण हो रहा है, सन और अर्थ के टाइडल फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहीं पर कहीं ना कहीं वेगनर साहब की यही एक गलती थी, जो पूरी थ्योरी थी उसमें मैक्सिमम सच्चाई थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी, ठीक है, एक लैंडमार्क थ्योरी थी, ठीक, लेकिन उसमें यही चीज़ें थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टाइडल फोर्स है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जितना टाइडल फोर्स लग रहा है, अगर उस हिसाब से देखें तो ड्रिफ्टिंग के लिए उसका तकरीबन 1000 टाइम्स जो है ज़्यादा जब तक फोर्स नहीं लगेगा ये ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इतना उसका टाइडल फोर्स है भी, तो जो अर्थ रोटेट कर रही है उसका रोटेशन भी रुक सकता है, ठीक है। इसलिए ये जो उन्होंने चीज़ें बताई थी, ये जो बात बताई ना, ये इनकी थ्योरी में थोड़ा गड़बड़ थी, ठीक है, इसी के कारण। और जब ये थ्योरी उन्होंने दी थी तो इसका रिजेक्शन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लोग मानते थे कि जो आज कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं वो पहले से ही वैसे हैं, ठीक है, वो स्टेशनरी हैं। नेक्स्ट, अब इवैल्यूएशन करते हैं, इनकी थ्योरी का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। जो पहली चीज़ वही है, लैक ऑफ एविडेंस फॉर ड्रिफ्ट फोर्सेस, ठीक है, जो अभी मैंने बात की, क्या है कि जो उन्होंने जो ड्रिफ्टिंग के लिए जो फोर्सेस बताए वो बहुत वीक थे, जिनके कारण ड्रिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, ठीक, ये उनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी इस थ्योरी में, ठीक है। और उस टाइम पे फिर इधर बात करते हैं, शुरुआत में क्या हुआ कि लोगों ने ये मान रखा था ना, शुरुआत में लोगों ने ये मान रखा था कि जो आज लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, पहले जहाँ पर थे आज भी वहीं पर हैं, ठीक है। इसलिए ये जब थ्योरी आई है तो इसका क्रिटिसिज्म होता है, ठीक, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि ये थ्योरी बहुत ही आगे चल के साइंस
इसके जो अर्थ की जियोलॉजी है उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, उसी से आगे चल के जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आगे जन्म लेती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, जो कि आज बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मानी जाती है और है ही साइंटिफिक है ही, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस हैं। ठीक है, उसके सपोर्ट में। ठीक, नेक्स्ट प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि पहले वेगनर साहब ने क्या बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पूरी नीचे प्लेटें हैं, जो जितना हमें दिख रहा है ना उसके नीचे और भी जगह है, और भी लैंड है जो उसके साथ में ड्रिफ्ट हो रही है। ठीक है, जैसे हम आइसबर्ग देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर का सरफेस है, ऊपर आइसबर्ग दिख रहा है इस तरीके से। ठीक, तो हमें लगता है कि ये तैर रहा है। ठीक है, एक आइस का टुकड़ा तैर रहा है, लेकिन नहीं, उसके नीचे भी बहुत सारा पार्ट होता है। उसी तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हमें दिख रहे हैं वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स नहीं ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि प्लेटें हैं जो कि ड्रिफ्ट कर रही हैं। ठीक है, ये देखिए 250 मिलियन पहले तकरीबन वही बात जो पैंजिया एक हुआ करता था। ठीक है, सारा लैंडमास जो है वो एक हुआ करता था, उसी के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्या डिस्कस करेंगे, वही सारी चीज़ें जैसे पैंजिया पहले एक हुआ करता था, पैंजिया हुआ करता था, फिर लॉरेशिया में टूटा और गोंडवाना लैंड में टूटा, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, देखो ये थ्योरी आई थी 1960s में। ठीक है, और जब ये थ्योरी आई ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी थी। ठीक है, और इसीलिए इसको 60s की सबसे बड़ी जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, ठीक है, उसको ये बहुत बड़ी 60 के दशक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जो खोज है इसे माना गया था। ठीक है, अब जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो अर्थ के जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको समझने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, और इससे हम अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और जो माउंटेन्स का बनना है, माउंटेन्स रेंजेस कैसे बनी हैं और जो ट्रेंचेज हैं उनके बनने को हम समझ पाते हैं। ये थ्योरी इन सब प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कैसे माउंटेन्स डेवलप हुए होंगे, कैसे माउंटेन्स बने होंगे, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों होती हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। ठीक है, ट्रेंचेज वगैरह, जो ट्रेंचेज हैं ओशियंस में, जो ट्रेंचेज हैं वो क्यों हैं। ठीक है, ये थ्योरी इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक, देखिए इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट है। ठीक है, 3 लेयर आपको दिख रही होंगी और सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, इस थ्योरी में कहा गया कि जो क्रस्ट है वो मेजरली 7 मेजर प्लेट्स में, और वो 7 मेजर प्लेट्स में और नियर अबाउट 20 जो छोटी मोटी प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, उनमें वो टूटी हुई है, उनमें बिखरी हुई है। ठीक, पूरी जो अर्थ की क्रस्ट है, 7 मेजर प्लेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो, ठीक है, और अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका की प्लेट। ठीक है, ये 7 जो हैं ये मेजर प्लेट्स हैं और उसके अलावा ये 20 प्लेट्स हैं। और ये जो आपका ये जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल के ऊपर जो एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, मतलब जो मोल्टेन लावा है, ठीक है, मोल्टेन लेयर, ठीक है, ऊपर जो मोल्टेन लेयर्स की रॉक है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, उसके ऊपर ये क्या है, ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं, तैरती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, जब ये इसके ऊपर तैर रही हैं, मोल्टेन लावा है, ठीक है, तो यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर जो है इसमें कन्वेक्शन करंट्स उठती हैं। कन्वेक्शन करंट समझते हैं ना, जैसे हम वाटर बॉईल करते, पानी को बॉईल करते हैं स्टोव पे रख के, तो क्या देखते हैं नीचे से पानी ऊपर आता है बीच में, क्योंकि स्टोव बीच में होता है। जैसे मान लीजिए किसी पैन में आप पानी गर्म कर रहे हैं तो बीच में बर्नर बीच में लगा हुआ है, ठीक है, तो बीच से पानी ऊपर आता है और साइड से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, मान लीजिए बीच से ऊपर उठा और फिर
इधर साइड में जाके नीचे चला जाता है, फिर नीचे फिर बीच में आता है, और इस तरीके से एक साइकिल बनता है। ऐसे ही इधर भी होता है, ठीक है। यही क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड और एयर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ठीक। ऐसे ही जो मोल्टन लावा है उसमें भी कन्वेक्शन होता है, मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर में जो मोल्टन लावा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आप प्लेट्स देख लीजिए, ठीक है। जो मेजर प्लेट्स हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इधर आपका पैसिफिक ओशियन प्लेट, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, और ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और इधर अंटार्कटिका प्लेट है। और माइनर प्लेट्स कौन सी हैं, जैसे अरेबियन प्लेट हो गई आपकी, ठीक है। ये आपकी अरेबियन प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट हो गई, ये सब माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम उसकी बात करते हैं जो हमने बताया ना कन्वेक्शन की वाली बात, कि जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें क्या है, कन्वेक्शन होता है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, देखो जैसे अब उस पर कन्वेक्शन के थ्रू जो प्लेट्स हैं वो टूटी क्यों हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखो एस्थेनोस्फीयर में क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। मतलब मोल्टन लावा जो है, मोल्टन लावा जैसे मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, तो यहाँ पर इस पर प्रेशर डालेगा, जो ये क्रस्ट है उस पर प्रेशर डालेगा, ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ से फिर थोड़ा इधर लावा जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, ठीक। तो इसको ये दो साइड में प्रेशर डालेगा, ठीक है। ये प्लेट जो है इधर की तरफ खिसकेगी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्रस्ट टूटेगी, ठीक है, यहाँ पर क्रस्ट टूटेगी, फिर यहाँ पर ये मोल्टन लावा जो है ऊपर आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर जमेगा। ऐसे ही जो वोल्केनोज हैं ऐसे ही बनती हैं, ठीक है। वोल्केनोज ऐसे बनती है, मिड ओशियन रिज जो है वो भी ऐसे बनती है, जैसे अटलांटिक में है मिड ओशियन रिज, ठीक, वो ऐसे ही बनती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर ये ओशियन के नीचे हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे हम उसमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ इसका मूवमेंट होगा, इस प्लेट का इस तरफ मूवमेंट होगा, फिर जहाँ पर क्या होता है, ये कन्वर्जन, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये डाइवर्जन है ना, यहाँ से जाके लावा इधर गया और इधर गया, डाइवर्ज हो गया, एक दूसरी डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पर जहाँ कन्वर्जन होता है, देखो लावा एक इस साइड से आके मिल रहा है और इस साइड से, दो डायरेक्शन से आके यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ दो प्लेट्स या तो दोनों नीचे चली जाती हैं, ये दोनों कब होता है, जब ओशियन प्लेट्स हो दोनों, ठीक है, उस केस में दोनों प्लेट्स नीचे जाती हैं, ठीक। तो जब नीचे जाती हैं वो सबडक्शन जोन बनता है, नीचे जाएंगी तो जैसे ये नीचे जाएंगी दोनों प्लेट, तो ये सबडक्शन बन जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर गहराई हो जाती है, ठीक। तो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो इस तरीके से कुछ सीन होता है, ठीक है। एक प्लेट ऊपर रह गई और एक नीचे चली जाएगी, ठीक, और नीचे जाके ये जब लावा के संपर्क में आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद ये फिर इसी लावा में जाके फिर आगे ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। यहाँ से क्रस्ट कम होगी, यहाँ जाके फिर जुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक। यही क्या है, इसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो काम करती है। और प्लेट शब्द जो है सबसे पहले इसका यूज किया था J.T. विल्सन साहब ने, जो कि एक कनाडाई भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, या भूभौतिकविद थे, जियोलॉजिस्ट थे बेसिकली, ठीक है। ये इन्होंने 1965 में इसका नाम दिया था, ठीक है। अब हमने समझ लिया प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स के बीच में मूवमेंट क्यों हो रहा है, वो हो रहा है कन्वेक्शन के कारण, ठीक है। नीचे जो लावा का कन्वेक्शन हो रहा है उसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इंडियन प्लेट और उसका यूरेशियन प्लेट जब टकराई, हिमालय बना ना, तो इससे फोल्ड माउंटेन भी बन गए, ठीक है, ठीक। इंडियन प्लेट जैसे नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ है, ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं दो प्रमुख अवधारणाएं, ठीक है। ये कहाँ से डेवलप होती है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो कहाँ से डेवलप होती है, उसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर साहब की, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ठीक। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये
बताया गया था हैरी हेस के द्वारा, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसे नाम से पता चल रहा होगा ना, समुद्र तल के फैलाव की अवधारणा। समुद्र तल के फैलाव का मतलब क्या है, जैसे हम पिछली स्लाइड में चलें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था ना, जो दो प्लेट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। यही प्रोसेस अगर मान लीजिए ओशियन में हो रहा हो, ठीक है, तो स्पेस बनेगा, ये क्या होगा, लावा ऊपर आएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लेट आगे और बढ़ेंगी तो ये लावा फिर जो भी यहाँ पर है वो थोड़ा और इधर खिसक जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा, फिर नया लावा आके जम जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर आगे यही प्रोसेस बढ़ता जाएगा और ये लावा इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा जमता हुआ, ठीक है, सॉलिडिफाई होता। अब हमने इसको कॉर्नेलिया ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसको समझाई है, उसको अभी हमने देखा है। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक सी चीज़, थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज़ है, ठीक है। क्या है, हैरी हेस एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट मिड ओशियन रिजेस आर फॉर्म्ड बाय मोल्टन रॉक राइजिंग फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि नीचे जो है, जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें लावा की कन्वेक्शन करंट चलती है, और वही जब प्लेट्स दूर जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर डाइवर्जन होता है वहाँ पर प्लेट एक दूसरे से अलग जाती हैं, फिर ये जो गैप बनता है उसको भरने के लिए नीचे से एस्थेनोस्फीयर से लावा आता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये कन्वेयर बेल्ट समझते हैं ना, ये कन्वेयर बेल्ट जैसा मोशन होता है। जैसे मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, जैसे इस पर एक बेल्ट लगी होती है और ये चक्रियाँ लगी होती हैं, ठीक है, ठीक। इस तरीके से ये घूमती रहती हैं ऊपर से कोई सामान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सामान अभी आपको यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये सामान आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिखेगा, ठीक, समझ गए ना। और ये यहाँ से आके नीचे से आके ये बेल्ट फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या समझ लें, इस बेल्ट को समझ लेते हैं, मान लेते हैं कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो मान लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं, ये जो जगह है, ये वस्तु जो हमने बताई ना, यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, उसको हम मान लेते हैं जो लावा नीचे से आया है, जो लावा नीचे से आके सॉलिडिफाई हो गया है, ठीक है। अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले ये कंडीशन हुई, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये क्या है, ये है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लावा दिख रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ कब के लिए है, जब ये प्लेट, दो प्लेटें हैं, ठीक है, दो डाइवर्जेंट प्लेटें हैं, ठीक, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पेस बना, नीचे से लावा आया, एस्थेनोस्फीयर से लावा आया, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, फिर आगे कुछ समय बाद ये जो दोनों प्लेट्स हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, और ये जो लावा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दो पार्ट में टूट जाता है, यहाँ बीच से दो पार्ट में टूटेगा, थोड़ा लावा इधर हो जाएगा और आधा लावा जो बचा है उधर हो जाएगा। तो ये जो इधर वाला लावा है ये आपको ये दिखेगा, और इधर वाला ये लावा है ये, बीच में फिर एक नए लावा की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर ये प्लेट इस साइड में मूवमेंट होता है, इसमें ये इस साइड खिसक जाती है, ठीक है। अब देखो ये लावा जो है ये भी दो पार्ट में टूटेगा, ठीक, ये लावा देखो, ये लावा यहाँ पर है, ये लावा यहाँ पर है, फिर ये जो लावा है दो पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट यहाँ आ गया और एक पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है। बीच में फिर स्पेस बना, फिर नीचे से लावा आया, ठीक, और वो यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। और इस तरीके से ये जो लावा की लेयर हैं ये ओशियन में तकरीबन आज की स्टडी में पाया गया, मतलब 200 मिलियन पहले तक की ये जो लेयर्स हैं ये बनी हुई पाई गई, मतलब इतनी पुरानी लेयर जो हैं ये पाई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट टाइप मोशन जो है उसके थ्रू जो लावा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उस टाइप से होती है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं कि जब ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो किस तरीके से बाउंड्रीज जो है वो डेवलप होती हैं, ठीक। डाइवर्जेंट बाउंड्री पहले हम देखते हैं, अपसारी बाउंड्री या डाइवर्जेंट या अपसारी बाउंड्री, अपसारी सीमाएं, ठीक है। ये कहाँ बनती हैं, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, ठीक, वहाँ फॉल्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्टिनेंट में हो रहा है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहा है, दो प्लेट्स कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो यहाँ पर एक फॉल्ट जो है फॉल्ट क्रिएट होती है,
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक प्लेट इस साइड में जा रही है और एक प्लेट इस साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। अगर ये ओशियन में होता है डाइवर्जेंट, अगर ये ओशियन में होता है, ठीक है, तो नीचे से लावा आके इसको फिल करता है और क्या हो जाती है, ओशियन, मिड ओशियन रिज बन जाती है। जैसे अटलांटिक में मिड ओशियन रिज है वो इसके कारण बनी है, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक, कन्वर्जेंट या हिंदी में अभिसारी सीमा, ठीक है। कन्वर्जेंट को हम डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, क्रस्ट टूटती है, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ये है, ठीक, यहाँ पर दोनों प्लेट्स क्या हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों प्लेट्स, ठीक, दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है, जो एस्थेनोस्फेयर है उसकी तरफ मुड़ रही है। एस्थेनोस्फेयर में जब ये लावा के संपर्क में आएगी तो ये भी लावा बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। अब उसका टकराव होने के कारण क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होती, तो एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी और इसके कारण जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे आप हिमालय को ले लीजिए एज एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसके कारण डेवलप हुआ, ठीक है। जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है वो जब टकराई हैं तो उससे हिमालय डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है कंजर्वेटिव बाउंड्री या अपरिवर्तनवादी सीमाएं, ठीक है। ये कहाँ पर बनती हैं, ये उन जगहों पर बनती हैं जब जो प्लेट्स हैं दोनों स्लाइड हो रही हो, साइड से जा रही हो, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है, ठीक है, समझ गए। दोनों पैरेलल, जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, ठीक ना, अपोजिट में है, मतलब इस तरीके से भी अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट पे आ रही हैं ना, अलग हो रही हैं, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल जो है वो मूवमेंट होता है, ठीक, ठीक है। तो ऐसी सीमाएं क्या कहलाती हैं, कंजर्वेटिव सीमाएं कहलाती हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट, बस आज के लिए इस थ्योरी में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले हम एक बार पूरा हम रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, ओवरव्यू हो गया था। वेगनर की थ्योरी कौन सी, कॉन्टेंटिव थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया कि जो पहले पूरा लैंडमास था वो पैंजिया के फॉर्म में जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसके आसपास कहीं पर पूरा लगा हुआ था, पूरा जुड़ा हुआ था, और जो पूरा वाटर बॉडी है, ओशियन है, वो पैंथालासा के रूप में एक साथ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो थ्योरी क्यों देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फोसिल्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स के फोसिल मिलते हैं, ये सलबर्ड जो आर्किपेलागो है नॉर्वे का, उस पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिर जब वो फोसिल उसके वहाँ पर देखते हैं नॉर्वे में, तो वो दो ऑब्जर्वेशन उनके पास होते हैं। कौन सा, हो सकता है कि क्लाइमेट जो है, हो सकता है क्लाइमेट बदला हो, जबकि कॉन्टिनेंट क्या है, वो स्टेशनरी थे, कॉन्टिनेंट वहीं पर थे, तो हो सकता है क्लाइमेट बदल गया हो, जो आज वहाँ पर पोलर है वो पहले वहाँ पर ट्रॉपिकल हुआ करता था, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव किए हैं, वो पहले वहाँ पर नहीं था, अब वहाँ पर चला गया, पहले वो ट्रॉपिकल लेवल पे था, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थे जिसमें उन्होंने इसको छोड़ दिया था और इसको आगे स्टडी किया था, ठीक। फिर और इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर आज की जो कंडीशन है उस पर पहुँचे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन है वो जो पुराना पैंथालासा था उसका रेमनेंट है, और जहाँ पर आज इंडिया है पहले वहाँ पर क्या हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो अर्थ है वो 3 लेयर में है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, सियाल, ठीक, और इंटरमीडिएट जो लेयर है वो क्या है, सीमा, और सेंटर में क्या है, नाइफ है, ठीक है, मतलब निफे या नाइफ कह लो, ठीक। उन्होंने बताया कि सीमा के ऊपर सियाल जो है वो तैर रहा है, फिर उसके बाद क्या हो, 200 साल
200 मिलियन ईयर के आसपास वो पैंजिया जो है दो पार्ट में टूट जाता है, लॉरेशिया और पैंजिया में, लॉरेशिया और गोंडवानालैंड में। और ये ब्रेक होने का कारण क्या था? ये टिथिस सी की ओपनिंग जब दोनों अलग होने लगे, और टिथिस सी की ओपनिंग का प्रोसेस कहा गया, ठीक है। फिर अब उनके जो सपोर्ट में एविडेंस थे क्या? जिग्सा फिटिंग, दूसरा अब कई सारे फोसिल्स का पाया जाना पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, ठीक है। जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, सेम टाइप के, सेम एज के जो रॉक्स हैं उनका एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे पाया जाना, ठीक है। जैसे जो अटलांटिक ओशियन है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे सेम एज के रॉक्स का पाया जाना, ठीक। नेक्स्ट क्या है? पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस, ठीक है। ये एक बड़े पार्ट पे हिमनद के एविडेंसेस पाए जाना, ठीक है। पहले वहाँ पर कार्बोनिफेरस पीरियड पे वहाँ पर हिमनद हुआ करते थे, ग्लेशियर्स हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब उन्होंने जो ड्रिफ्टिंग के कारण, जो ड्रिफ्टिंग थी उसके कारण बताए थे। क्यों ड्रिफ्टिंग हो रही है? इक्वेटर वर्ड किसके कारण हो रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रही है। और जो वेस्ट वर्ड हो रही है वो टाइडल फोर्स के कारण हो रही है, जो सन और मून का टाइडल फोर्स है उसके कारण, ठीक है। अब मूल्यांकन देखा था हमने कि क्यों, क्योंकि इनकी जो ड्रिफ्टिंग के पीछे जो उन्होंने फोर्स बताया था वो चीज़ उनकी सही नहीं थी, ठीक है। और फिर चूँकि उनकी जो थ्योरम थी, जो थ्योरी थी, उसमें कुछ खामियां थी, हालांकि खामियां थी, लेकिन उसके बाद वो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके लिए वो बेस का काम करती है, ठीक है। उसी से वो डेवलप होके आगे आती है। ये हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अंदर अर्थ का या उसका मूवमेंट जो है उसको समझने में बहुत ही कारगर साबित हुई, ठीक है। आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक्स में ये कहा गया कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट बल्कि एक प्लेट की तरह, मतलब प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेटें हैं क्रस्ट में, वो जो है उसमें ड्रिफ्टिंग हो रही है, वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उससे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, माउंटेन रेंजेस का बनना और ट्रेंचेस का बनना, ये सारा प्रोसेस जो है ये थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और कहा गया है कि 7 मेजर प्लेटें हैं और तकरीबन 20 माइनर प्लेट्स हैं, जो कि पृथ्वी के जो मेंटल है, जो बीच की लेयर है या एस्थोनोस्फेयर जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो क्रस्ट तैर रही है। ये 7 प्लेट और नियर अबाउट 7 मेजर प्लेट और नियर अबाउट 20 माइनर प्लेट्स के रूप में तैर रही है, ठीक है। ये सारी प्लेट्स थी, ठीक। और ये कन्वेक्शन करंट, अब ड्रिफ्टिंग थ्योरी जो ड्रिफ्ट हो रही है, जो हमारे जो प्लेट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्शन करंट चलता है, लावा का कन्वेक्शन करंट चलता है जो प्लेट्स को इधर उधर मूवमेंट कराता है, ठीक है। इसके पीछे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई उसके पीछे क्या चीज़ें थी, बेस क्या था उसका, ठीक है। तो 2 चीज़ें बेस थी, क्या? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ओशियन फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक। नेक्स्ट हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, कैसे लावा बाहर आता है और ये कन्वेयर बेल्ट की तरह ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू। और हमने बाउंड्रीज जानी कि कब कौन सी बाउंड्री बनती है, जब डाइवर्जेंट होता है। जब डाइवर्जेंट होता है तो कौन सी बाउंड्री बनती है? जब 2 प्लेट अलग अलग जा रही हों तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। जब 2 प्लेट एक साथ आ रही हों तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। और जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो तो कंजर्वेटिव जो बाउंड्री है वो बनती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।